जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में संक्षारण के बारे में पढ़ने वाले हैं। संक्षारण का जो टॉपिक है ये यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको यूपी बोर्ड में इसे लिखने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम संक्षारण की परिभाषा को पढ़ते हैं। दोस्तों, संक्षारण की परिभाषा है कि जंग लगने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। यानी दोस्तों, जो धातुओं में जंग लग जाती है उसी जंग लगने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है, चांदी में जंग लग जाता है, सोने में जंग लग जाता है। तो ये जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है यही क्या है? यही संक्षारण है। जंग लगने की प्रक्रिया ही क्या है? संक्षारण है। अब दोस्तों, हम संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। संक्षारण से बचाव। मेरे प्रिय दोस्तों, संक्षारण से बचाव का पहला तरीका है कि हम धातु की सतह पर तेल लगा दें। जब हम धातु की सतह पर तेल लगा देंगे तो हम उसे जंग लगने से बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि धातु की सतह पर हम ग्रीस लगा दें। ग्रीस लगाकर हम धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि धातु की सतह को पेंट कर दिया जाए। यानी धातु के ऊपरी परत को यदि हम पेंट कर देंगे तो भी हम धातु को जंग लगने से बचा सकते हैं। और दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि धातु की सतह पर जस्ते की परत चढ़ा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, जिन धातुओं का काम ज़मीन के अंदर का होता है उन धातुओं को जब हम बाज़ार से लाने जाते हैं तो उस पर पहले ही जस्ते की परत चढ़ी होती है। नल के बोरिंग में जो पाइप लगाई जाती है उस पर आप देखे होंगे कि वो हल्का चमकदार होता है। वो चमकदार इसलिए होता है क्योंकि उस पर जस्ते की परत चढ़ी होती है और उस लोहे की पाइप में कभी जंग नहीं लगता क्योंकि दोस्तों उस पर जस्ते की परत चढ़ी होती है और जस्ते की परत चढ़ाकर हम धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज आपने संक्षारण तथा संक्षारण से बचाव के तरीकों के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों, यदि आपको इस टॉपिक में कहीं कोई समस्या लग रही हो तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तब तक दोस्तों, मस्ती से पढ़ाई करते रहिए और यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।